जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणी मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहूणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। सभी नौबाणी में कल मंत्र पढ़ लें। तो हमारा यहाँ पर जो टॉपिक चल रहा है, अभी हम कर्मों के बारे में जान रहे हैं। हमने जाना था कि जो ये विश्व है, जो ये संसार है जिसे हम संसार कहते हैं, ये और कुछ नहीं है, जीव और अजीव का संबंध से बना हुआ है। और जीव जब चाहे, अब अगर क्योंकि उसका संबंध बना है अजीव के साथ, है ना, अगर वो अपना संबंध अजीव से तोड़ ले, खत्म कर दे, तो मुक्त हो सकता है, फ्री हो सकता है, एकदम प्योर हो सकता है। ठीक है। तो जब तक जीव अजीव के साथ संबंध में है, वो इम्प्योर है। तो इम्प्योरिटी क्या है यहाँ पर? अजीव इज इम्प्योरिटी फॉर जीव। ठीक। तो अगर जीव इस इम्प्योरिटी को दूर करना चाहे, तो उसे प्रोसेस को समझना होगा। सबसे पहले उसे ये समझना होगा ये इम्प्योरिटी आई कहाँ से, है ना। तो उसके लिए जो इम्प्योरिटी वर्ड कहा, है ना, या ये कह लीजिए अजीब कहा, वो यहाँ पर किसकी चर्चा है? कर्मों की चर्चा है। ठीक है। जीव का कर्म के साथ, कर्म पार्टिकल्स के साथ अनादि काल का संबंध है। अनादि मतलब इनफाइनाइट टाइम्स, जिसका कोई स्टार्टिंग नहीं है। ठीक है। बस जीव ऐसा है। तो जब उसको ये रियलाइज हुआ, राइट, कि अब मुझे अपने मोक्ष की अवस्था, जो कि मेरी प्योर फॉर्म है, अगर मुझे वो चाहिए तो मुझे क्या करना होगा, तब जाके हम उन 7 तत्वों को समझते हैं। ठीक है। कि जीव होता है। ठीक। जीव के साथ अजीव का मिलना होता है। ठीक। अजीव का मिलना किस किस कारण से होता है? आश्रव होता है, जिससे कि कर्म आते हैं, बंद होता है। ठीक है। अगर वो नहीं चाहता, जीव नहीं चाहता कि आश्रव हो, तो उसे उन कर्मों को रोकना होगा, राइट। तो संवर। और जो पहले से बंध गए हैं कर्म, उनको हटाना होगा, तो वो निर्जरा। और ऐसा करेगा अगर जीव, तो अपनी प्योर फॉर्म यानी कि मोक्ष को पा सकता है। ठीक है ना। तो जो ये हम मोक्ष मार्ग कहते हैं, मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं है। उसी मोक्ष को पाने या अपनी प्योर फॉर्म को कैसे पाया जाए, उसी को दिखाया जाता है, उसी का रास्ता है, वही प्रोसेस बताया जाता है। ठीक है। तो उस प्रोसेस में हम पहले इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, राइट, कि हाँ, जीव इम्प्योर है। किस चीज वजह से इम्प्योर है? कर्मों की वजह से इम्प्योर है। तो अब अगर इम्प्योर हो गया तो क्या करे, है ना। तो प्योरिटी कैसे लाए, उसके बारे में चर्चा की जाती है, निर्जरा। ठीक है। हीरा काला जी, आपने हाथ रेज किया, आप म्यूट पर है एक्चुअली। वो आज वो मीटिंग आईडी किस चीज का दिया है आपने? ये ही क्लास का था जो आपने अभी ज्वाइन कर लिया ना। ओह, या तो जिन लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा था लिंक से ज्वाइन करना, तो उनके लिए था। ओ, इसीलिए। हाँ ओके। जी। ठीक है। ठीक है। तो ये ही चर्चा जैन धर्म का, या अपनी जो हमें जानकारी लेनी है जैन शास्त्रों से, तो वो समझ के चलिएगा, बस यही है। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि जीव अभी इम्प्योर स्टेट में है, लेकिन उसे प्योर किया जा सकता है, और उसका प्रोसेस बताया है शास्त्र में, है ना, तो हम उस
कह सकते हैं कि हम भी उस मोक्ष मार्ग पर चल पड़े हैं। ठीक है, एटलीस्ट हमें उसका श्रद्धा, एटलीस्ट हमें उस पर फेथ, बिलीफ हो गया है कि हाँ, जीव इम्प्योर है और प्योर हो सकता है। इतना ही बिलीव हो जाए अगर हमें, तो हम कह सकते हैं कि हम सम्यक दृष्टि हैं। इतनी पावरफुल ये चीज है, अगर हम इस बात को एक्सेप्टेंस में ले आते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो टॉपिक यहाँ पर चल रहा है वो क्या है कि ये कर्म आते कैसे हैं। ठीक है, कर्म के आने को एक टेक्निकल नाम दिया आश्रव। आश्रव मीन्स इनफ्लो ऑफ कर्म। ठीक, तो ये आश्रव क्या है? बेसिकली कर्म पार्टिकल्स जब हमारे सोल के साथ, सोल के पास आ जाते हैं। ठीक है, अभी रुके नहीं है, रुकने की प्रोसेस बंद की प्रक्रिया है, उसका क्या नाम है? बंद। अभी क्या क्या है? सिर्फ आ रहे हैं। आश्रव मीन्स आना। ठीक है, अभी क्या वो हमारी आत्मा के साथ चिपक गए हैं? नहीं, वो चिपकना कब होता है? बंद की प्रोसेस में। ठीक है, अभी सिर्फ आ रहे हैं। और आना कैसे होता है? उसका मेन रीजन क्या है आने का? हमारे मन वचन काय की क्रिया। हमारी मन वचन काय की क्रिया से आत्मा में वाइब्रेशन होता है। उस वाइब्रेशन से कर्म पार्टिकल्स हमारी ओर पुल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है। जो भी मन वचन काय की क्रिया करेगा, चाहे वो एक इंद्रिय जीवी क्यों ना हो, राइट, चाहे वो पंच इंद्रिय हो, चाहे दो इंद्रिय कीड़ी मकोड़े हो, कोई भी अगर मन वचन काय की क्रिया हलन चलन भी करता है, तो भी कर्म का आश्रव, कर्म पार्टिकल्स का आश्रव होता है। ठीक है, मन हो तो सबसे ज्यादा होता है, और मन ना हो तो कम होगा। ठीक है, तो इसी वजह से ह्यूमन बींग्स को, क्योंकि उनके पास मन है और वो अपना अच्छा भला जान सकते हैं कि क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, है ना, तो इसलिए ह्यूमन बीइंग चाहे तो अपना मोक्ष पा सकता है, और चाहे तो सातवें नरक तक भी जा सकता है। इतना पावर उस मन की वाइब्रेशन का होता है कि वो इस तरह के कर्म भी बांध सकता है। ठीक है ना, मन वचन और काय, माइंड बॉडी एंड स्पीच, इनसे जो वाइब्रेशन होती है, इनके हलन चलन से, हमने एक थॉट भी किया तो उससे कर्म का आश्रव होगा ही होगा। ठीक है, तो हम ये नहीं कह सकते कोई भी ऐसा समय है क्या जब हम कर्म नहीं बांध रहे होते? नहीं, जब हम करते हैं, वो अलग बात है कि केवली भगवान है, तीर्थंकर है, वो कर्म नहीं बांधते, भले ही उनके कर्म का आश्रव हो। ठीक है, वो कर्म नहीं बांधते। क्यों नहीं बांधते, उसका आंसर हमें आगे चल के मिलेगा। ठीक, अब जो आश्रव होता है वो दो तरह का कहा गया। क्या दो तरह का? सांप्रदायिक आश्रव और इरियापत आश्रव। ठीक, ये दो टेक्निकल वर्ड है अगेन। तो सांप्रदायिक क्या है? सांप्रदायिक का मतलब होता है कषाय। कषाय सबको यहाँ पर मालूम है कषाय कुछ होती हैं। कषाय इज लाइक बेसिकली इंटेंस इमोशंस। कषाय એટલે क्रोध, हाँ, क्रोध क्रोध मान मान माया लोभ। जो है वो उनकी 4 कैटेगरीज बता दी कषाय की। ठीक, उनकी सब कैटेगरीज में मिला लीजिए, जितने ह्यूमन बीइंग्स हैं, जितने उनके भाव हैं, वो सब उनकी सब कैटेगरीज हो जाएगी। तो कषाय की 4 मेन कैटेगरीज होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। इन्हीं के अंदर सारे इमोशंस आ जाते हैं। ठीक है, सांप्राय का अर्थ कषाय होता है, और यह संसार का पर्यायवाची है। जो हमारे संसार को बढ़ाए, वो सांप्रदायिक आश्रम। ठीक है, जिस कर्म के बंधने से, कर्म के आने से हमारा संसार बढ़ता है। यहाँ पर संसार बढ़ने का क्या मतलब है? हमारा जन्म मरण होता है, होता रहे, होता रहे, है ना, तो वो क्या कहलाएगा? संसार। जब हमारा जन्म मरण रुक जाता है, जब हम नया जन्म नहीं लेते, तो वो क्या अवस्था है? वो सिद्ध अवस्था है ना। तो सांप्रदायिक आश्रव क्या है? जो संसार बढ़ाने वाला आश्रव हो, यानी कि कषायों के कारण हमारा संसार बढ़ता है। ठीक है ना, और कषाय होती है
तभी हमारे मन में विचार होते हैं, तभी हम एक्शन लेते हैं, तभी हम कुछ बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? किस तरह से कषायों के कारण हम कर्म बांध लेते हैं, ठीक है ना? हमारे अंदर किसी चीज की इच्छा आई कि अरे ये चीज मेरे पास होनी चाहिए। अब वो चीज होनी चाहिए तो क्या बाजार से खरीद के लाएं, किसी से चुरा के लाएं, किसी से मांग के लाएं, राइट? हर काम में हमें एफर्ट डालने होंगे। तो ये चीज मेरे पास हो, ये भी एक थॉट है, राइट? तो मन की क्रिया हो गई, वहीं से कर्म का असर स्टार्ट हो चुका। अब हम जो भी एक्शन लेंगे, जो भी थॉट फर्दर थॉट करेंगे, अच्छा कैसे लेके आऊं, कहाँ से लाऊं, कितने की है, कहाँ मिलती है, जितने भी थॉट्स आ रहे हैं, सब के सब क्या कर रहे हैं, हमारे अंदर कर्मों का आश्रव करवा रहे हैं, ठीक है? तो क्रोध आदिक विकारों के साथ, क्रोध आदिक मतलब जितने भी हमारे एंगर एक्सेट्रा कह लीजिए, है ना? एंगर हो गया, ग्रीड हो गया, हमारा प्राइड हो गया, राइट? और हमारा ग्रीड हो गया। इनसे रिलेटेड जितने भी हमारे इमोशंस हैं, उन सबको किस क्या कहा, विकार। हमारा ये हमारा नेचर नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं, तो इसलिए विकार कहा। विकार होता है जब हम इम्प्योर हो, दैट इज विकार, ठीक है? तो जब हम इन भावों को करते हैं, हम इन इम्प्रेशंस को करते हैं, इन इमोशंस को करते हैं, तो उससे जो आश्रव होता है उसको क्या कहेंगे, सांप्रदायिक आश्रव। जब हमारे और अंदर, एक मिनट, एरियापथ का मतलब क्या होता है? हाँ, इरियापत आगे बता रहे हैं। अच्छा। इरियापत आश्रव आगे बता रहे हैं। सांप्रदायिक क्या हुआ, जो कषायों के बेस पर हमारे अंदर हलन चलन होता है, मन वचन काय की क्रिया जो कषायों के बेस पर है, वो सांप्रदायिक आश्रव है, ठीक है? उससे क्या है, ये जो आत्मा है, ये जो जीव है, ये संसार में लंबे समय तक टिका रहता है, जन्म मरण करता रहेगा, है ना? तो कषाय क्या है, स्त्रीक्तता का प्रतीक है। स्त्रीक्तता मतलब चिपकने का, ठीक है? जैसे तेल सिक्त, तेल से, जैसे शरीर पर तेल लगा दो, कोई सा भी ऑयल हो, है ना? और अगर उसके ऊपर अब तेल लगे हुए शरीर पर धूल फेंकी जाए, तो क्या होगा, वो चिपकी रहेगी। लेट से शरीर पर तेल नहीं है, फिर धूल फेंकी जाए तो वो नहीं टिकेगी, ठीक है? तो अभी जो तेल लगा शरीर है वो क्या है, सांप्रदायिक आश्रम। धूल क्या है यहाँ पर, कर्म के पार्टिकल्स, ठीक है? तो तेल लगा हुआ है हमारे शरीर पर, हमारे हमारे साथ कषाय के साथ हमने कोई भी एक्शन लिया तो सांप्रदायिक, बिना कषाय के किया तो ईर्यापत आश्रम, ठीक है? तो ईर्यापत क्या है, आश्रम का दूसरा भेद ईर्यापत है। यह मार्गगामी है, अर्थात आते ही चला जाता है, ठहरता नहीं, है ना? तो जो मन वचन काय की क्रिया तो है, लेकिन पीछे उसके कषाय नहीं है, तो वह आश्रम क्या कहलाएगा, ईर्यापत आश्रम, ठीक है? जिस प्रकार साफ स्वच्छ दर्पण, दर्पण मतलब मिरर, है ना? तो दर्पण पर धूल कभी भी नहीं चिपकती, उस पर फूंक मारी और साफ हो जाएगी। उसी प्रकार निष्कषाय, जहां कषाय नहीं है, ऐसे जीवन मुक्त आत्माओं के योग मात्र से होने वाला आश्रव ईर्यापत आश्रव कहलाता है। तो निष्कषाई होकर जो भी मन वचन काय की क्रिया होती है, उसमें भी कर्म पार्टिकल्स तो इन्फ्लक्स होंगे, इनफ्लो होगा उसका, लेकिन क्या वो हमारे साथ ज्यादा देर ठहरेंगे, नहीं, आएंगे और चले जाएंगे, ठीक है? तो ये सिर्फ जानकारी के लिए है। इरियापत आश्रम हमें पता होना चाहिए, क्या हमारे हो सकता है क्या, नहीं, क्योंकि हमारे सबके अंदर कषाय भरी हुई है। कषाय क्या है, बेसिकली कषाय है एक कर्म का ही रूप है। चारित्र मोहनीय कर्म जो होता है, उसी का दूसरा नाम कषाय है। तो हम सबके पास वो कर्म का बैलेंस है, ठीक है ना? तो इसलिए हम सब कौन सा आश्रम करते हैं, सांप्रदायिक आश्रम। हाँ, सुधा जी आपने हाथ रेज किया। या जय जिनेन्द्र। जी। तो ये मैंने सुना तो मेरे को ऐसा प्रश्न मेरे मन में आया कि
मैंने ऐसा सुना है कि शरीर के एवरी पार्ट पर आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं। हाँ तो जी। हमारे हाथ और पैर कट हो जाते हैं तो मृत्यु नहीं होती, लेकिन सिर पर या चेस्ट पर एनी प्लेस पर जो चोट लगे तो मृत्यु होती है। तो उसका क्या कारण? सब जगह तो आत्मा है। हाँ, मतलब मृत्यु ऐसा नहीं है कि कोई बॉडी पार्ट अलग होने की वजह से हुआ, राइट? मृत्यु हम्म। होती है जब हमारे प्राण चले जाएं। प्राण मतलब श्वासोच्छ्वास। राइट। तो उसके ना होने पर हमारे प्राण छूट जाते हैं। और वह भी तभी पॉसिबल है जब हमारा आयु कर्म नष्ट हो जाता है। ठीक है ना? वो सिर्फ एक कारण बनता है, किस कारण से मरण हो गया। हमारा ब्रेन इंजरी हो गई, हार्ट अटैक आ गया, कोई भी राइट। कारण बन सकता है, राइट? लेकिन जो मेन कारण होता है वो हमारा आयु कर्म का खत्म हो जाना। ओके ओके ओके। और ये एक समय की स्थिति हो, इसका क्या मतलब हुआ? स्थिति एक समय की होती है, मतलब एक समय यहाँ पर टाइम की यूनिट है। टाइम की जो सबसे छोटी यूनिट होती है, विच इज वन समय इज इक्वलेंट टू असंख्यात सेकेंड्स। अच्छा मतलब सेकंड का अच्छा असंख्यातवा भाग। अच्छा मतलब 48 मिनट से इसका मतलब नहीं है। नहीं, 48 मिनट भी नहीं, अच्छा सेकंड ठीक है, से भी हाँ बस असंख्यात, जिसको कि काउंट नहीं कर हाँ सकते, काउंट इतना नहीं कर छोटा सकते। पार्ट। तो वह एक किसी समय। महात्मा को हो सकता है, मतलब ऐसा ही है। हाँ, जो जिन्होंने अपने कषायों को खत्म कर दिया। हाँ वही कर सकते हैं। ठीक है। जैन आगम में 5 कारण बताए आश्रव के, कि जो हम हैं, हम ये फिर आश्रव करते क्यों हैं। ठीक है, उसका कारण बताया जो शास्त्रों में है, वो है 5 कारण है: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। तो आश्रव तो एक तरह से तो ये बता दिया कि मन वचन काया का जब भी कुछ भी हम एक्शन लेंगे, कभी भी हम मुंह से कुछ बोलेंगे, हम मन में कुछ सोचेंगे, तो आश्रव होगा ही होगा। ठीक है। अब यहाँ पर ये जो 5 कारण बताए हैं ना, ये 5 कारण ये समझ लीजिए कि हम बेस्ड ऑन गुणस्थान है। ठीक है, जिसकी चर्चा अपन आगे कभी करेंगे गुणस्थान की, लेकिन उस अपेक्षा से बताए हैं कि एक मिथ्या दृष्टि हो तो कितना असर करता है, अविरति हो तो कितना करेगा, प्रमाद हो तो कितना, कषाय खाली हो, मिथ्यात्व ना हो तो कितना, योग से कितना। ठीक है। तो इट्स बेसिकली, अब इस टाइम पे जो आश्रव बताया जा रहा है, तो मिथ्यात्व से ज्यादा होता है, अविरति से कुछ कम होगा, है ना, प्रमाद से उससे कम, कषाय से उससे कम, और खाली योग हो तो उससे कम। तो इट्स नाउ टॉकिंग अबाउट कि कितना आश्रव होगा, या कौन सा हमारे लिए सबसे नेगेटिव है। ठीक है, उस अपेक्षा से अब हमें आश्रव के कारण बताए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा आश्रव हम किससे करते हैं, तो बताया मिथ्यात्व से। ठीक है। तो ये मिथ्यात्व क्या है, उसको अपन थोड़ा समझेंगे। यहाँ तक के बात समझ में आ रही है? हो सकता है कोई नया भी हो क्लास के लिए। आप अपना हाथ रेज करके या थम्स अप करके बता पाएंगे कि समझ में आ रही है, नहीं आ रही है। प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन, इट्स ओके, है ना। सब नया हो सकता है, तो अगर अभी नहीं पूछेंगे तो फिर आप लोग को दूसरा मौका कहाँ मिलेगा ये नहीं मालूम, राइट। तो बड़ी मुश्किल से तो मन बनता है कि हम स्वाध्याय। अभी जितना बताया इतना मेरे को मालूम हो गया। ओके, वेरी नाइस कुसुम आंटी। और भी शायद नए लोग हैं यहाँ पर, है ना? कविता जी, समझ में आ रहा है आपको? आप? हाँ जी, हाँ जी। ओके, गुड, वेरी गुड। नेहा जी भी हैं। नेहा जी, आप वही हैं क्या जो पहले भी ज्वाइन किया है क्लासेस को? जय जिनेन्द्र, मैं पहली बार आई हूँ और मैं समझ में आ रहा है। ओके, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर द फीडबैक ऑल्सो, दैट सीम्स वेरी नाइस कि एटलीस्ट पहली बार ज्वाइन करने के बाद भी समझ में आ पा रहा है, तो दैट्स वेरी गुड फीडबैक, थैंक यू। ऑल राइट। योग से सबसे कम आश्रय हुआ मतलब? हाँ जी, योग कैसा मतलब किस? अपन जाएंगे उस पे वन बाय वन अच्छा करके। अच्छा ओके। हाँ, सबसे पहले यहाँ पर अपन समझेंगे जिससे सबसे ज्यादा आश्रव होता है, वो है मिथ्यात्व।
मिथ्यात्व अगेन एक टेक्निकल वर्ड है ना। मिथ्या मतलब जो रॉन्ग, मिथ्या मतलब रॉन्ग, है ना। तो कुछ भी अगर रॉन्ग है हमारे अंदर, रॉन्ग इन द सेंस कि हमारे अंडरस्टैंडिंग, अगर हमारी, लेट से हमें डॉक्टर बनना है ना, और हमें पढ़ाई किसकी करनी होगी, डॉक्टर बनना है तो मेडिकल स्कूल जाना होगा, है ना, हमें उसी से रिलेटेड पढ़ाई करनी होगी। लेकिन लेट से उस पर्सन ने कॉमर्स की पढ़ाई शुरू कर दी कि ये जो बुक्स है ना, बुक्स होनी चाहिए, और ये बुक्स भी बुक्स ही हैं, तो मैं इससे पढ़ के डॉक्टर बन जाऊं। तो उसने अकाउंटिंग पढ़नी शुरू कर दी, कॉमर्स की बाकी बुक्स, ऑडिट पढ़ना शुरू कर दिया। तो डू यू थिंक कि वो डॉक्टर बन जाएगा? उसकी स्टार्टिंग ही गलत हो गई, तो वो किसी भी हालत में डॉक्टर नहीं बन पाएगा, है ना। मेहनत तो करता रहेगा, ठीक है, कुछ ना कुछ नॉलेज तो इकट्ठी होगी, लेकिन जो गोल था उसका, वो नॉलेज उस गोल के लिए काम में नहीं आएगी, ठीक है। तो मिथ्यात्व भी यही करता है, हम काम तो सारे करते हैं, लेकिन गलत श्रद्धान के साथ, ठीक है। हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर बताया विपरीत श्रद्धा या तत्व ज्ञान के अभाव को मिथ्यात्व कहते हैं। तो ये, अगर ये बात समझ में आ गई कि मिथ्यात्व क्या है, तो समझिएगा कि हमारी आधा स्वाध्याय तो कंप्लीट हो गया। तो मिथ्यात्व समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। मिथ्यात्व क्या है? विपरीत श्रद्धान के कारण शरीर आदि जड़ पदार्थों में चैतन्य बुद्धि, अतत्व में तत्व बुद्धि और अकर्म में कर्म बुद्धि आदि विपरीत मान्यता प्ररूपणा पाई जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे अभी एग्जाम्पल दिया, मेडिकल के स्टूडेंट को डॉक्टर बनना है और वो पढ़ाई करे कॉमर्स की, है ना, या फाइनेंस की, तो कभी भी डॉक्टर नहीं बन सकता। तो उसने नॉलेज जो कलेक्ट करी कि मुझे अपना गोल तो ठीक बना लिया, लेकिन पढ़ाई ठीक नहीं करी, तो उसने, उसका जो श्रद्धान था कि ये बुक से मैं पास हो जाऊंगा, वो गलत श्रद्धान हो गया, ठीक है ना। तो जो मिथ्यात्व है या विपरीत श्रद्धान है, वो हमें कभी भी गोल की तरफ नहीं ले जाएंगे। तो अब अगर हम मोक्ष मार्ग में ऐसा कुछ विपरीत श्रद्धान की बात करें, लेट से हमारा गोल है मोक्ष का, ठीक है। मोक्ष क्या है? प्योर स्टेट, सोल की प्योर स्टेट का नाम मोक्ष है, ठीक है। मोक्ष कोई जगह का नाम नहीं है कि बहुत सीरीन, बहुत ब्यूटीफुल जगह है जहां जाकर रहने से कोई किसी तरह का अब कोई केओस नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा नहीं। मोक्ष क्या है? हमारे ही इस शरीर के अंदर जो आत्म तत्व है, जो हम है, उसको, उसकी प्योर स्टेट का नाम मोक्ष है, ठीक। तो अब अगर हम ये गलत मान्यता रखे रहेंगे, मोक्ष एक जगह का नाम है, या शरीर के साथ मोक्ष पाया जा सकता है, तो या सिद्ध शिला पर जाते हैं वो मोक्ष नहीं है? सिद्ध शिला पर जाना मोक्ष है, लेकिन सिद्ध शिला पर हम बाकियों से, बाकियों को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या बोर हो जाएंगे, या कुछ मिलेगा, ऐसी मान्यता रखना गलत है। ना, पर वहां जाते हैं तो तो सिद्ध मोक्ष शिला होता है की और क्लैरिटी होना आत्मा चाहिए। प्योर हो जाती है, राइट? जब आत्मा प्योर हो आत्मा, जाती है तब वहां जा सकते हैं। आत्मा प्योर होती है तो उसके पास और कोई जगह नहीं है वहां जाने के अलावा, ठीक है। अच्छा। वो सबसे टॉप स्पेस है इस यूनिवर्स का, क्योंकि आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन, ठीक है। उसे ऊपर जाना ही जाना है, तो वह जाके वहां पर रुक जाती है, तो उसको कह दिया सिद्ध शिला। अदरवाइज ऐसा कोई शिला जैसा कुछ नहीं है कि जहां पर आत्माएं जाकर बैठ जाती हैं और एंजॉय करती हैं, ठीक है। वो यूनिवर्स का, लोक का एंड है, उससे ऊपर क्योंकि जा नहीं सकते, इसलिए वहां पर जाकर रुक जाती है, ठीक है। तो वो सबसे टॉप पॉइंट है आत्मा के लिए पहुंचने, ठीक है। और उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद कभी कोई भी नीचे वापस नहीं आता, क्योंकि कर्म नहीं है, ठीक है। हम्म। तो विपरीत श्रद्धान के कारण क्या करते हैं हम लोग? हम शरीर को ही
आत्मा मान लेते हैं। शरीर खत्म हुआ तो हम भी खत्म हो गए, ऐसा मानना, ये क्या है? विपरीत श्रद्धान। रियलिटी क्या है ना? रियलिटी उसी से ही समझ में आ जाएगी कि हम अगर कभी किसी का मरण देखा हो, किसी का की डेथ देखी हो, तो क्या होता है? बॉडी वहीं की वहीं पड़ी रह जाती है और हम कहते हैं कि जीव चला गया, अब ये नहीं रहे, अब ये नहीं रही, है ना? कहाँ चली गई? नहीं रही मतलब क्या? तो आत्मा यहाँ से चली गई। तो इसका क्या मतलब था? कि शरीर से कुछ अलग था। ठीक है ना? तो ये एक बहुत इजी तरीका है अपने अंदर से आत्मा को अलग समझने का, महसूस करने का। ठीक है? तो जहां जब तक हम उस शरीर को ही आत्मा मानते रहे, तो ये क्या है? विपरीत श्रद्धा। ठीक। अतत्व में तत्व बुद्धि मतलब क्या? कि कर्म है, जैसे शरीर से कर्म मिला, कर्म से शरीर मिला, उसी को हम जीव कहने लगे। ठीक है ना? तो हम अजीव को ही जीव कहने लगे, तो ये भी हमारी क्या कहलाएगा? विपरीत श्रद्धा। ठीक। फिर अकर्म में कर्म बुद्धि, जो हमें नहीं करना चाहिए उसमें हम लगे हुए हैं, तो ये अकर्म में, ना करने लायक काम में हमारा काम होना, आदि विपरीत मान्यता पाई जाती। मिथ्यात्व के कारण जीव को स्व पर विवेक नहीं हो पाता, उसको अपनी पहचान नहीं हो पाती। स्व पर मतलब, स्व मतलब स्वयं, और पर मतलब दूसरा। ठीक। अगर जो शरीर यहाँ छूट गया, इसका मतलब वो मेरा नहीं था जो छूट गया, है ना? तो मेरा जो है वो मेरे साथ जाएगा, और जो छूट गया वो मेरा नहीं था, लेकिन हम जीवन भर उसको अपना मानते रहते हैं। तो ये जो विवेक है ये हमारे अंदर नहीं हो पाता मिथ्यात्व के कारण। और क्या कह रहे हैं? पदार्थों के स्वरूप में भ्रांति बनी रहती है। ठीक है? तो हम कर्म को अच्छे से समझ नहीं पाते कि कर्म पार्टिकल्स में कितनी पावर है, किस तरह से वो वर्क करते हैं। तो एक मिसगाइडेंस चलती रहती है। कल्याण मार्ग में सही श्रद्धा नहीं होती। हमें ये बात क्लैरिटी से नहीं आ पाती कि ये जो हमारे पंच परमेष्ठी हैं, हमारे साधु हैं, ये क्यों इतनी मेहनत करते हैं, है ना? तो ये बात भी हमारे को जमती नहीं है जब तक हमें आत्मा की, शरीर के बारे में सही सही क्लैरिटी ना हो जाए। हाँ नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, एक क्वेश्चन था मेरा। जैसे आपने कहा आत्मा का स्वरूप होता है ऊर्ध्वगमन, ऊपर जाना, जी तो कर्म पार्टिकल जो होते हैं ये इसको रोक के रखते हैं इस जी। लोक में। हम्म, ठीक है। तो कर्म दो तरह के होते हैं, एक अच्छे कर्म, एक बुरे कर्म। जी। तो पार्टिकल तो दोनों, मतलब पार्टिकल तो जुड़े आत्मा से, तो हम स्वर्ग और नरक किस बेसिस पर जाते हैं? मतलब स्वर्ग और नरक की बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं। एक्चुअली जो ऊर्ध्वगमन की बात करी, वो बिना कर्मों के आत्मा बिल्कुल स्ट्रेट हाँ, एक मतलब अब जब बिल्कुल करेक्ट। कुछ भी नहीं है, ना अच्छे हैं ना बुरे हैं, तो वो सिद्ध शिला तक शूट कर जाती है ठीक आत्मा। है, हाँ जी। और बीच में भी अटक जाती है स्वर्गों में, पहले स्वर्ग में, दूसरे ठीक स्वर्ग है, में, तीसरे स्वर्ग में, जितने आपने अच्छे कर्म किए। और नीचे भी जाती है नरक में। जब बुरे कर्म करे, हाँ, हाँ। तो तो कर्मों के मतलब साथ जाती है। हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अच्छे कर्म होते हैं उनके, उन पार्टिकल्स का वेट क्या अलग होता है नहीं 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 नहीं, नरक वाले पार्टिकल्स के बिल्कुल वेट? बिल्कुल भी नहीं। वेट का यहाँ पर कोई चक्कर नहीं है यहाँ पर। ठीक है? सब इतने सूक्ष्म है कि इवन माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। और वैरायटी उनकी कोई डिफरेंट नहीं है कि स्वर्ग वाले हैवी लाइट होंगे और नरक वाले हैवी होंगे, ऐसा नहीं। इट जस्ट कि दुख और सुख कहाँ है। ठीक है? सुख ऊपर है, इसलिए हम स्वर्ग जाते हैं। उसमें आत्मा को जाने में उतना ही 3 समय का समय ही लगता है। ऐसा नहीं है कि ऊपर जाने में ज्यादा दिक्कत लगेगी, ज्यादा टाइम लगेगा, और नीचे जाने में झट से चले जाएंगे। ठीक है ना? तो उस चीज का कोई रेलेवेंस नहीं है कि पार्टिकल्स के वेट में डिफरेंस होता है। ठीक है?
मतलब क्या टाइप ऑफ, मतलब जो कर्म पार्टिकल हैं, अच्छे कर्म और बुरे कर्म, हाँ, तो वो मतलब किस तरह से आत्मा को ऊपर नीचे मूव करते हैं? क्योंकि ऊपर नीचे तो देखिए, हम बोल रहे हैं आत्मा के लिए ऊपर और नीचे जाना इज द सेम थिंग। एक समय में, जो कि सेकंड का संख्यात्वा भाग है, उतने टाइम में ऊपर भी जा सकती है और उतने टाइम में नीचे भी जा सकती है। तो उससे मैटर नहीं है। ऊपर में सुख है, स्वर्गों में सुख है, बस इतना डिफरेंस है, और नरक में दुख है। तो ऊपर की साइड गई तो हम मान सकते हैं कि उसने अच्छे कर्म किए थे इसलिए ऊपर जा रही है। ठीक है, तो क्या वो बिल्कुल ऊपर सिद्धिशिला में भी चली जाएगी क्या इतने अच्छे कर्म करके? नहीं, कर्म को काटना ही होगा सिद्धिशिला के लिए। ठीक है, थैंक यू। भारती जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ हाँ चारू जी, जय जिनेन। जी। इसमें वो आपने बताया था अकर्म में कर्म बुद्धि, तो इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करना ना कि क्या होता है अकर्म में कर्म अब बुद्धि कर्म आदि मतलब वृत्ति। नहीं करना था, नहीं करने लायक था, उसको कर्म मान लिया, करना है। ओ अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ, गॉट इट। तो इतना ही है, सिंपल है। ठीक, और क्या है, ठीक है, हाँ जी। कल्याण मार्ग में सही श्रद्धा नहीं होती। ठीक है, कल्याण मार्ग क्या है हमारे लिए? मोक्ष मार्ग ही कल्याण मार्ग है। ठीक है ना? इतना तो आप सब जानते ही होंगे कि हम जो स्वाध्याय करने बैठे हैं, तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं सिखाया जाएगा कि आपको करियर में कुछ हेल्प मिल जाए। नैतिक शिक्षा थोड़ी सी मिल जाएगी कि हाँ, एथिकली हमें ये नहीं करना चाहिए, ये इससे कर्म बंधेगा, इससे हमारा नुकसान होगा, वो बातें भले ही आप सीख जाएंगे। लेकिन कहीं पर भी आपको एक टेक्निकल ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी कि आपको कुछ मेडिकल करियर के बारे में सिखाया जा रहा है, या फाइनेंस के बारे में सिखाया जा रहा है, या टीचिंग के बारे में सिखाया जा रहा है ना? वो सब कुछ नहीं है। तो ये क्या है? ये भी एक रास्ता, एक पाथ है, एक गोल के साथ चलेगा। ये जो मार्ग हम देख रहे हैं, तो ये क्या मार्ग है? कल्याण का मार्ग है। कल्याण किसका? जीव का, है ना? तो उस कल्याण के रास्ते की सही श्रद्धा नहीं होती। ठीक है, बिकॉज हमने बात को सही से समझा ही नहीं। जीव को हम अजीब मान रहे हैं, या अजीब को जीव मान रहे हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं हम कल्याण के रास्ते पर हैं? ठीक है ना? तो कल्याण मार्ग की सही श्रद्धा नहीं होती। यह जो ये मिथ्या प्रमाद हुआ, ये प्रमाद हुआ ना? प्रमाद, प्रमाद नहीं, कल्याण मार्ग की सही श्रद्धा, श्रद्धा ही नहीं होगा। प्रमाद तो है कि भाई हमें पता तो है करना है, लेकिन हम कर नहीं रहे। ओके ठीक है, वो प्रमाद, आलस। ओके। ठीक है ना? और चारू जी, ये स्वर स्वर और पर मतलब वही हुआ ना, इसका विपरीत, वो अपने को जो बोलते हैं अपन उसको क्या, आपने भेद, चार चार चीज बताई ना आपने? नहीं, जीव स्वपर है भेद विज्ञान, हाँ, कि भेद हम विज्ञान नहीं शरीर कर से पाता मैं। अलग हैं। हाँ, तो ये नहीं हो पाता मिथ्यात्व के कारण। जीव को तो इसको अपनी, अभिरति बोलेंगे? नहीं नहीं, हम अभी मिथ्यात्व पढ़ रहे हैं ना, मिथ्यात्व। अच्छा, अभी खाली मिथ्यात्व पढ़ रहा। अच्छा, मैं वो ऊपर दिखने लग गया। ठीक ठीक, ओके, हम्म, हाँ, ठीक ठीक। कुछ कह रहे हैं नंदा जी? हाँ, एक मैं ये पूछती हूँ, मेरे को एक चीज थोड़ी डाउट लगती है कि आत्मा को भी ऐसी जगह जाना चाहती है जहाँ सुख हो, है ना, और मतलब शांति हो। तो मतलब अगर कोई उसको नहीं भेज रहा है कि तुम यहाँ जाओ या वहां जाओ, तो क्यों नहीं स्वर्ग में जाती है? क्यों नहीं वो वहां तक जाती है, सिद्धशिला तक? क्यों वो नरक और सातवें नरक तक भी जान चली जाती है कि हाँ, बहुत अच्छा सवाल है। वहां जाके उसको दुख ही दुख मिलेगा, इतनी वेदना होगी, तो क्यों चली जाती ये है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसी, अगर ये बात हमारे सबके अंदर आ जाएगी क्वेश्चन, तो उसका आंसर जब आपको पता चलेगा तो क्लैरिटी होगी कि आत्मा चाहती तो सुख है, लेकिन काम वैसे नहीं करती। ठीक है, अगर वो दूसरे की हिंसा में लगी है, हिंसा में ही आनंद मान रही है, तो किस तरह के कर्मों को कलेक्ट कर रही है वो? आगे नरक जाने का इंतजाम कर रही है। चाहते हुए भी नरक जाना होगा, दुख उठाने होंगे, क्योंकि उसने जिस समय पर वो कर्म बांध रही थी, है ना,
तो कैसे कर्म बांध रही थी? दूसरों की हिंसा करके कर्म बांध रही थी। ठीक है, तो आत्मा डिसाइड नहीं कर पाती कि उसको किधर जाना है, कर्म डिसाइड करते हैं कि ये जीव कहाँ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारी कर्म पर एक डिपेंडेंसी बन जाती है, और इसीलिए हमें कर्मों को समझना बहुत जरूरी है कि कौन से कर्म हमें नरक की तरफ लेके जाते हैं और कौन से कर्म हमें स्वर्ग की तरफ लेके जाते हैं, ताकि हम उन्हें और कर सकें। मेक सेंस नंदा जी? यस यस, वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच। भारती जी, आपने हाथ रेज किया, पहले से रेज है या अभी और नया क्वेश्चन? पहले से ही है, पहले से, सॉरी, उसको मैं वो करती हूँ, पहले से ही है। चलिए ठीक है, तो अब क्या कहा कि मिथ्यात्व जो होता है, ये विपरीत श्रद्धान, जिसके कारण हम अपनी पहचान नहीं कर पाते, ये दो तरह से हो सकता है। ठीक है, मिथ्यात्व सहज और ग्रहित दोनों प्रकार से होता है। हम इसका दूसरा नाम क्या कह देते हैं? ग्रहित और अग्रहित। ग्रहित मतलब जो हमने जन्म लेने के बाद ग्रहण किया है। ग्रहण मतलब हमने अपनी फैमिली से सीखा, हमने अपने फ्रेंड सर्कल से, सिचुएशन से, कम्युनिटी से, है ना। जैसे हम देखते हैं ना कई बार कि लोग कहते हैं, किसी किसी समुदाय में कहा जाता है कि अगर वो एक नदी में नहा लें तो उनके सारे पाप कट जाएंगे। ठीक है, अभी जिन पापों के कारण लेट से किसी ने बहुत स्लॉटर हाउस खोल रखा है और वो सोचे कि मेरे को पाप काटने हैं तो मैं नदी में नहाया हूं, बहुत इजी तरीका हो गया तो पाप काटने का। तो ये जो इस तरह की अंडरस्टैंडिंग हम आसपास के परिवेश को देखकर, मूवीज को देखकर कलेक्ट कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं? ग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है, और कुछ चीजें हम जब बाय बर्थ लेकर आते हैं, जैसे ही बच्चा बॉर्न होता है, वो ये मान के चलता है ये मेरे पिता है, ये मेरी माता है, ये मेरा घर है, ये मेरे भाई बहन है ना। तो ये जो अपना परिवार मान रहा है, अपनी पहचान बना रहा है, जो कि वेरी टेम्परेरी है, तो ये जो मिथ्यात्व या विपरीत श्रद्धान है, ये क्या कहलाता है? सहज मिथ्यात्व। ठीक है, जो किसी के देखकर किसी को नहीं आया, लेकिन ये मेरा है, ऐसा अंदर में बाय बर्थ होता है। ठीक है ना, जैसा अपने आप को जैसे ही शीशे में देखा और देखकर हमें अच्छा लगा तो हमने मान लिया मैं सुंदर हूं या मैं बदसूरत हूं, तो ये हमने अपने आप से ही बना लिया। ठीक है ना, तो इस तरह की चीजें जो हैं, जो नेचुरल बाय डिफॉल्ट हमारे अंदर होती हैं, उनको क्या कहते हैं? सहज मिथ्यात्व। और जो हम कम्युनिटी से, आसपास के परिवेश से सीखते हैं, वो ग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है, दोनों ही प्रकार के मिथ्यात्व में तत्व रुचि जागृत नहीं होती, क्योंकि हमने अपने आप को जाना ही नहीं। तो हमें ये कैसे इंटरेस्ट आएगा कि हम कर्मों को जाने, हम अपने प्योर स्टेट तक पहुंचे? ये इंटरेस्ट आएगा ही नहीं। ठीक है ना, तो मिथ्यात्व में जो है पर्सन, जो विपरीत श्रद्धान को लिए हुए है, ठीक है, वो कभी भी मोक्ष मार्ग पर चलता हुआ नहीं माना जाता, क्योंकि अभी तक उसने मोक्ष के सच्चे स्वरूप को समझा ही नहीं। उसने अभी जीव और अजीव को सही पहचाना ही नहीं। ठीक है, जीव जो है कुगुरु, कुदेव, कुधर्म और लोक मूर्ताओं को ही धर्म मानता है। अभी जो मिथ्यात्वी होता है, जिसका विपरीत श्रद्धान है, वो क्या करता है? कुगुरु, कुदेव, कुधर्म, ये क्या है? वैसे तो एक बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है कुदगुरु, कुदेव, कुधर्म को ही समझना अपने आप में, है ना। तो यहाँ पर लेकिन जो देव, जो गुरु और जो धर्म हमें मोक्ष मार्ग पर ना लेकर जाए, जो हमें संसार में ही अटकाए रहे, वो क्या कहलाता है? कुगुरु, कुदेव और कुधर्म। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जो हमें संसार में अटकाए रहे, ऐसे किसी भी गुरु को मानना सुनना, वो कुगुरु। कु मतलब जो बुरा, यहाँ पर बुरा इन द सेंस ये नहीं कि उसके एक्शंस बुरे हैं इसलिए वो बुरा है,
सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी बात से हम कभी भी अपने आप को इस संसार से पार नहीं लगा सकते। और लोक मूढ़ता, जैसा अभी बताया कि नदी में नहाना ही धर्म हो गया। बहुत लोग मानते हैं कि अपन तो गंगा स्नान कराए सब साफ हो गया। ये क्या है? लोक मूढ़ता, लोक में फैली हुई रूढ़िवादिता। ठीक। मिथ्यात्व ही दोषों का मूल है, इसलिए इसे जीव का सबसे बड़ा अहितकारी कहा गया। इसके भी 5 भेद हैं। 5 अलग अलग तरीके से हम विपरीत श्रद्धा रख सकते हैं। कैसे कैसे? जैसे एकांत मिथ्यात्व, मतलब क्या कि हमने मोक्ष मार्ग तो सुन तो लिया कि हाँ ये कुछ अच्छा है हमारे लिए, लेकिन उसको पूरी तरह से ना समझ के एक ही पॉइंट को पकड़ लिया। ठीक है, तो भी क्या कहा जाएगा? एकांत मिथ्यात्व। ठीक। जैसे हम कहें कि हमारे हाथ में लेट से एक एप्पल है। ठीक है, और एक एप्पल जो है वो मेरी साइड से देखें तो वो ग्रीन दिख रहा है और दूसरी साइड से देखें तो वो लाल दिख रहा है। ठीक है, अब मैं बोलूं कि वो एप्पल ग्रीन है, नहीं नहीं ये तो ग्रीन है ना, दूसरा देख रहा है उसको रेड मान रहा है। ठीक है ना, तो अब मेरा जो मानना है क्या वो सही हुआ? माना कि किसी पर्सपेक्टिव से, किसी डायरेक्शन से वो ग्रीन दिख रहा है, लेकिन क्या वो ग्रीन ही है? नहीं, वो कहीं से रेड भी है ना, और भी उसके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? बस ये जो ग्रीन है ना ये ही एप्पल है। तो अब क्या हर ग्रीन चीज एप्पल हो जाएगी? नहीं, है ना। तो ये जो हम किसी एक पॉइंट को पकड़कर और उस पर अटक जाए और कुछ सुनने को ही तैयार ना हो, पूरी बात को ना समझे, तो ये क्या कहलाता है? एकांत मिथ्यात्व। वस्तु के किसी एक पक्ष को ही पूरी वस्तु मान लेना, जैसे पदार्थ नित्य ही है या अनित्य ही है। पदार्थ मतलब कुछ भी चीज ले ली हमने, या लेट्स से जीव है ना। जीव क्या है? जीव किसी अपेक्षा से हमेशा बना हुआ है और किसी अपेक्षा से जन्म मरण कर रहा है, मरता भी है, खत्म भी होता है। ठीक है ना। जैसे एक माला ले ली, ठीक है, माला सबने देखी होगी, जाप माला। जाप माला के मनके होते हैं, जैसे मोती होते हैं, है ना। माला में मोती जो होते हैं वो एक तरह से समझिए हमारे डिफरेंट डिफरेंट पर्याय हैं। पर्याय मतलब एक शरीर धारण किया, मरण हो गया, दूसरा शरीर धारण कर लिया, तो हम अलग अलग शरीर ले रहे हैं। लेकिन अगर आप नोटिस करें कि उस माला में एक धागा है जो सब में इक्वल जा रहा है, एक जैसा जा रहा है। ठीक है ना। तो हम इस तरीके से अपने आप को समझें कि हम माला के हर एक मोती में है भी, और हर मोती अपने आप में डिफरेंट भी है। ठीक है ना। तो इसको क्या कहेंगे? नित्य भी है और अनित्य भी है। ठीक है ना। तो किसी अपेक्षा से, पर्सपेक्टिव से। ठीक है। तो अगर हम किसी भी चीज में पर्सपेक्टिव ना देखें, इसको क्या कहते हैं? अनेकांतवाद, है ना, एब्सोल्यूटिज्म, राइट, कि ये ऐसा ही है। अगर ऐसा मान के चलेंगे तो हम कहीं पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। वस्तु के पूर्ण स्वरूप से अपरिचित रहने के कारण सत्यांश को ही सत्य समझ लेना, सत्यांश मतलब पार्शियल ट्रुथ को ही कंप्लीट ट्रुथ मान लेना क्या होगा? हमारी एक बहुत बड़ी भूल हो जाएगी। ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर एकांत मिथ्यात्व है, जिसकी वजह से हम कभी अपना कल्याण नहीं कर पाते। ठीक है। इसके अलावा क्या है? विपरीत मिथ्यात्व, पदार्थ को अन्यथा मानकर अधर्म में धर्म बुद्धि रखना। जैसा अभी बताया था ना, अकर्म में कर्म बुद्धि, ऐसे ही अधर्म को धर्म मानना, ये क्या है? विपरीत मिथ्यात्व। ठीक। ऐसे ही विनय मिथ्यात्व, सत्य असत्य का विचार किए बिना
तथा विवेक के अभाव में जिस किसी की विनय को ही अपना कल्याणकारी मानना। मतलब क्या कि एक जो तंत्र मंत्र करते हैं उनको भी हम अपना गुरु बना लें, यही मेरा कल्याण करेंगे। ये क्या है? विनय मिथ्यात्व। तो सही गुरु की पहचान करे बिना जिस किसी को भी अपना गुरु बना लेना, विनय मिथ्यात्व। संशय मिथ्यात्व क्या है? तत्व और अतत्व के बीच संदेह में झूलते रहना। यहाँ ये भी सही कह रहे हैं और मैंने जो बाकियों से सुना है ना, नॉन जैन से, वो भी सही है। तो ऐसा डाउट रखना, ये क्या है? संशय मिथ्यात्व। और अज्ञान मिथ्यात्व क्या है? जन्म जन्मांतरों के संस्कार के कारण विचार और विवेक शून्यता से उत्पन्न अतत्व का श्रद्धा। ठीक है, जो अभी ग्रहित और अग्रहित बताया था ना, जो हम बाय डिफॉल्ट बाय बर्थ हमारे अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होती है अपने बारे में, तो वो क्या है? अज्ञान मिथ्यात्व। ठीक है, तो ये जो हमने अभी पढ़ा मिथ्यात्व के बारे में, बहुत डीप टॉपिक है वैसे, ये अपने आप में बहुत डीप है, क्योंकि अगर हमारा मिथ्यात्व हट जाता है तो समझिए कि हम मोक्ष मार्ग पर बढ़ गए हैं। हम क्या कहलाने लगते हैं तब? हम सम्यक दृष्टि कहलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मिथ्यात्व एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर बहुत उसको समरी वे में कहा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक तरह से सिर्फ समराइज्ड फॉर्म में धर्म को समझ रहे हैं कि धर्म कहता क्या है। ठीक है ना, कि हम क्यों पढ़ें, तो उसका थोड़ा थोड़ा सा टच बेसिकली आपको दिया जा रहा है। इसके बारे में और डिटेल में अगर करना है तो अपन तत्वार्थ सूत्र पढ़ सकते हैं, जिसमें कि इसके बारे में और ज्यादा डिटेल दी है। नंदा जी, आपने हाथ रेज किया। एक और चीज आप मेरी क्लियर कर दीजिए कि जो इसमें लिखा था क्रियाएं, कुगुरु और लोक मूर्ताओं, मतलब हम हर धर्म में कुछ क्रियाएं होती हैं, तो हम किस क्रिया को सही माने और किस क्रिया को मिथ्यात्व माने? आप ये कह रहे हैं कि हर धर्म में क्रियाएं होती है? या हमारी अपने धर्म में, जैन धर्म में जो हम मंदिर में जाके क्रियाएं करते हैं, पूजा जी, करते हैं, वो भी एक क्रिया है। हाँ जी। किसी और धर्म में मतलब अलग तरह से चरणामृत चलाया जाता है, या किसी और धर्म में। तो अनेकांतवाद और ये मतलब कौन क्या क्रियाएं सही और किस तरह से इनका हम वो करें कि भाई ये सही है ये सही नहीं? हाँ, तो पहले हमें यहाँ पर जो है कुगुरु कुदेव और कुधर्म, या सही गुरु सही देव और सही धर्म को समझना हो। ठीक है, तो जो धर्म धर्म यहाँ पर क्रियाओं वाला धर्म नहीं। ठीक है, यहाँ पर जो धर्म है वो हमारा स्वभाव है, जो हमें हमारे स्वभाव में पहुंचा दे, वो सब क्रियाएं जो हैं वो सही क्रियाएं कहलाएंगी। ठीक है, हम टाइम पास के लिए या अपने आप को बिजी रखने के लिए एक थाली से द्रव उठाकर दूसरी थाली में रखते हैं, या अपना कुछ द्रव्य दान करने की इच्छा से द्रव को एक थाली से दूसरी थाली में रखते हैं, है ना, या हमने उसमें कुछ मान्यता रख ली कि ये मैं पुष्प चढ़ा रहा हूँ या मैं ये अर्घ चढ़ा रहा हूँ, है ना। तो इस तरह से हमने कुछ अंडरस्टैंडिंग्स रखी, लेकिन ये सब कुछ हम तब काम में लाए तब माना जाएगा। सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड नॉइस। तो ये तब काम में आएगा जब हम सही देव, सच्चा शास्त्र क्या है, सच्चा गुरु क्या है, और सच्चा धर्म जो है जिसके ऊपर हम चलना चाहते हैं, उसको जब हम मानकर क्लैरिटी के साथ और फिर आगे बढ़ेंगे, तब हम क्रियाओं में उलझेंगे कि कौन सी क्रिया सही है और कौन सी नहीं। ठीक है, चरणामृत भी अगर है तो भी हम उसकी रियलिटी को समझें। ठीक है, चरणामृत हमें क्यों लेना या गंधोदक हमें क्यों लगाना, ये सब बातें भी समझने की है। एक एक बात को समझा जा सकता है। ठीक है, वो अपने आप आपको क्लैरिटी आती चली जाएगी जब आपको सच्चे देव धर्म और गुरु के बारे में क्लैरिटी हो जाएगी। तो इसके आप बहुत लंबा टॉपिक जाएगा ये कुगुरु कुदेव कुधर्म के ऊपर,
तो अगर अपने को समय मिलेगा तो डेफिनेटली वी विल अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। जी नया वाला जो आप लेना चाहती है तत्वार्थ सूत्र क्यों नहीं लेती? क्योंकि अपन हर चीज के लिए एग्जांपल उसी में से रेफर करते हैं ना। तत्वार्थ सूत्र इसलिए नहीं ले रहे हैं अभी ताकि अभी जो बेसिक समझ रहे हैं ना, हालांकि ये काफी नहीं आप नया टॉपिक नया चालू करने वाले उसके लिए बोल रही हूँ, इसके लिए नहीं। अच्छा नया टॉपिक के लिए तत्वार्थ हाँ कर सकते हैं इन फ्यूचर में। अभी क्या है कि बहुत कम लोगों को उस लेवल तक पढ़ने का मन बनता है। ओके नहीं मैं तो तो ऐसे ही बोल रही हूँ, आप काफी अपने ज्यादा हिसाब से। टेक्निकल में चला जाएगा। नहीं आप अपने हिसाब से देखिए। तो इस वजह से सबका इंटरेस्ट बना रहे, सबको अच्छा लगे, अपन वो ध्यान में रख रहे हैं। और किसी को कोई क्वेश्चन? नंदा जी आपका क्वेश्चन मैंने बहुत ही समरी वे में बताया, लेकिन आई एम श्योर कि उसका वो आंसर ठीक नहीं है, इन द सेंस कि बहुत समरी में इस बात को नहीं समझा जा सकता। हाँ, और मतलब जो मेरे अंदर क्वेश्चन है मैं वो अभी पूछ भी नहीं पा रही हूँ। हाँ, तो कभी और नो वरीज, अपन उसको आप सेपरेटली पूछ सकते हैं, ठीक है। और किसी को कोई क्वेश्चन बिफोर वी एंड द क्लास? भी आप देव शास्त्र बोलते हैं, देव शास्त्र और गुरु तीनों आते हैं ना, साचा देव, साचा गुरु, साचा शास्त्र, इसे आता है। हाँ जी, क्योंकि देव शास्त्र गुरु हम एक साथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो धर्म है, जो मोक्ष मार्ग है, वो सच्चे देव से आता है। जैसे कि हम बोलते हैं ना, दिव्य ध्वनि में खीरा, भगवान की दिव्य ध्वनि है ना, तो वो भगवान का कलाम है हमारे लिए सच्चे देव, ठीक है। उन सच्चे देव की दिव्य ध्वनि से गुरुओं ने समझा, गणधर ने समझा। उसके बाद उन गणधर से जो बाकी के आगे के आचार्य थे, उन्होंने उसको शास्त्र में लिखा, ठीक है। तो इसलिए सच्चे देव शास्त्र और गुरु, देव गुरु शास्त्र, इसलिए हमारा सच्चा होना जरूरी। और सच्चा से यहाँ पर सिर्फ एक ही मतलब, एक अक्षर याद रखिएगा, वीतरागता, ठीक है। जो वीतरागी देव हैं वो ही वीतरागी गुरु बना सकते हैं, और वो ही वीतराग शास्त्र को रच सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। तो सच्चा कौन है? वीतरागी जो है वही सच्चा है, ठीक है। जो राग में फंसाए वो गुरु है, ठीक है। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत दो। ये जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रहन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 गाने। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय। कल हमारी कर्म कैसे करें की क्लास रहेगी 9 बजे पैसिफिक टाइम। जय जिनेन्द्र।